हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन दिनों हम लोग फाउंडेशन मैथ्स फाउंडेशन बैच चला रहे हैं 2024 में जितने भी एग्ज़ाम होने हैं उनके लिए। ठीक। और इसका हम लोगों ने सबसे पहले परसेंटेज स्टार्ट कर दिया था। परसेंटेज परसेंटेज की बात करें तो इसमें मैंने 4 वीडियो करा दिए हैं। 4 वीडियो में मैंने अगर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात करें तो 70 क्वेश्चन करा दिए हैं, और टाइप की बात करें तो 15 टाइप हो गया था। तो इतनी चीज़ें आप मैंने इन 4 वीडियो में करा दी। अगर ये 4 वीडियो आपने नहीं देखे तो सबसे पहले आप इन वीडियो को देखिए। ये इसकी क्लास 5th है। देखो, अगर आप शुरू से देखोगे तो आपको कुछ ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि आप टाइप वाइज देखोगे। और जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और आप 1 से लेके 4 तक जितने भी वीडियो देखेंगे, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक। सब्सक्राइब करने के बाद आप अपनी नाम लिखकर कमेंट कर सकते हैं कि सर मैंने सब्सक्राइब कर लिया है। कमेंट मुझे कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। ठीक। फिर भी अगर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल नंबर है, तो इस नंबर पर मुझे आप कॉल कर सकते हैं। आप को ग्रुप में ऐड करना है तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक। और यदि आपको मेरा पेड कोर्स चाहिए तो भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बुक का सलूशन भी कराते हैं। तो बहुत ही धीमे धीमे, बहुत ही इजी तरीके से मैं एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। और मुझे नहीं लगता किसी क्वेश्चन में डाउट होता होगा आपको। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपको डाउट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं तो पढ़ाता ही जा रहा हूँ। आप ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। ऑनलाइन में पढ़ाने में यही दिक्कत होती है कि अब टीचर समझ नहीं पाता बच्चों को, है ना। ऑफलाइन में क्या होता है कि बच्चों को टीचर को दूर से ही अंदाज़ा लग जाता है कि बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन ऑनलाइन में बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है। तो कमेंट जरूर करिएगा, ईमानदारी से पढ़िएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा, नोट्स बना के पढ़िए, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। क्वेश्चन नंबर 71 से देखते हैं। और यहाँ से स्टार्ट होता है टाइप नंबर 16। टाइप नंबर 16। तो टाइप 16 यहाँ से स्टार्ट होता है ना। इंपॉर्टेंट टाइप है। यही टाइप आपको प्रॉफिट एंड लॉस जब मैं पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर भी ये टाइप आपको मिलेगा। ठीक। देखो, कह रहा नमक की कीमत में 15% की कमी कर दी गई। नमक की कीमत में 15% की कमी की गई, जिससे क्या हुआ, एक व्यक्ति 272 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक चीनी या नमक खरीद सकता है। तो नमक की घटी हुई कीमत बताइए। देखो, ये सवाल आपने पढ़ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि देखो यहाँ पे होता क्या इस टाइप के सवाल में। देखो, यहाँ पे 272 रुपये दिए गए। क्या दिए गए? 272 रुपये। 272 रुपये दिए गए, और ये 272 रुपये, इसका मतलब यहाँ पे दे दिए गए। अब चाहे आप ज़्यादा नमक लेके आओ चाहे कम लेके आओ, आपको इतने ही रुपए दिए जाएंगे। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि आपको 272 रुपये ही खर्च करने हैं, है ना। इससे ज़्यादा रुपए खर्च नहीं कर सकते। तो आपको 272 रुपये खर्च करने, इसका मतलब ये कह रहा है कि खर्चा आपका जो है ना, खर्चा क्या है? कांस्टेंट है। अब चीज़ थोड़ा बहुत समझ में आ रही? खर्चा क्या है आपका? कांस्टेंट है। तो यही वाला कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है, खर्चा क्या है? कांस्टेंट है, बस उसका थोड़ा सा मॉडिफाई रूप है। अब मैंने बताया था कि जब खर्चा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है जब मतलब समान होता है, चेंज नहीं होता है। तो जो कीमत का जो रेशियो होता है, कीमत मतलब जो प्राइस का जो रेशियो होता है, जैसे प्राइस का रेशियो मान लो ए रेशियो बी है, तो उसका उल्टा हो जाता है खपत का रेशियो। खपत का रेशियो हो जाता है बी रेशियो ए। ये चीज़ आपको याद रखनी है ना। ये चीज़ मैंने बता चुका हूँ। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब खर्चा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। खर्चा कांस्टेंट होता है तो जो कीमत का जो रेशियो होता है उसका जस्ट उल्टा रेशियो किसका हो जाता है? खपत का हो जाता है। कीमत का जो रेशियो होता है उसका जस्ट उल्टा हो जाता है खपत का रेशियो। ये होता है खर्चा जब कांस्टेंट होता है। ठीक। अब यहाँ पे देखो, समझना। ठीक। अब ये तो मैं एक कंसेप्ट बता रहा हूँ। यहाँ क्या बता रहा हूँ? कंसेप्ट। धीमे धीमे, अभी मैं एक कंसेप्ट बताया, अब इसी में बहुत चीज़ें हैं आपको समझनी है। देखो, कह रहा है नमक की कीमत में 15% की कमी हो गई। देखो, सबसे पहले बताता हूँ 15% क्या होता है। 15%, तो भाई 15 लो, और परसेंट हटेगा, नीचे क्या आएगा? 100। 5 से काटोगे तो 3 बार, और 5 से काटोगे तो 20, और यहाँ कमी हो रही तो माइनस।
अब देखो जो भी फ्रैक्शन होता है, जो भी फ्रैक्शन होता है उसमें नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, पहली वाली वैल्यू होती है। तो प्राइस की बात करें तो पहले प्राइस कितना था, 20 था, नीचे क्या लिखा 20। फिर क्या हुआ, प्राइस 3 से कम हो गया तो कितना हो गया, 17 हो गया। पहले प्राइस 20 था, फिर 3 कम हो गया तो कितना हो गया, 17 हो गया। इसमें क्या है, इस टाइप के सवाल में खर्चा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अभी मैं बता चुका हूँ खर्चा कांस्टेंट होता है। तो जो खपत का रेशियो होता है, खपत का मतलब होता है जो क्वांटिटी का जो रेशियो होता है वो प्राइस के रेशियो का उल्टा हो जाता है। तो क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, 17 से 20 हो जाएगा, 17 से 20 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं यार। भाई जब खर्चा कांस्टेंट होता है तो जो प्राइस का जो रेशियो होता है उसका जस्ट उल्टा रेशियो किसका हो जाता है, क्वांटिटी का हो जाता है। अब खुद बताओ, ये जो है ये 17 है, ये क्या है 20 है। तो ये जो चीज़ है, ये क्वांटिटी जो है ये पहली क्वांटिटी है, मतलब पहली खपत है, पहली खपत, पहले की खपत है। इसको मूल खपत भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूल खपत भी बोलते हैं। इसको आरंभिक खपत भी बोलते हैं। तो बताओ अजीब अजीब नाम है ना। इसको पहली खपत भी बोलते हैं, इसको मूल खपत भी बोलते हैं और इसको आरंभिक खपत भी बोलते हैं। ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं वर्तमान खपत, वर्तमान खपत। इसको क्या बोलते हैं, वर्तमान खपत बोलते हैं। इसको बढ़ी हुई खपत बोलते हैं, बढ़ी हुई, इसको घटी हुई खपत बोलते हैं। तो ये सब यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज होती है ना। ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल कंजप्शन ये है, और प्रेजेंट कंजप्शन या इंक्रीज या डिक्रीज कंजप्शन ये होती है। ठीक, ये चीज़ समझ में आई। तो खपत का मतलब समझ रहा है, खपत का मतलब क्या होता है, ये आज ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। खपत का मतलब क्या होता है, खपत का मतलब आप कितना यूज करते हो, 2 किलो यूज करते हो, 3 किलो यूज करते हो, कितना यूज करते हो वो बताता है खपत। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक, थोड़ा सा हैंग कर रहा है, आपको चिंता करने का नहीं। अब देखो पहले वो 17 खपत यूज करता था, मैं 17 kg यूज करता था, अब 20 kg यूज करता है तो कितना बढ़ गया, देखो ध्यान से देखो, तो 3 kg बढ़ गया, 3 बढ़ गया हम लोग के हिसाब से। जबकि सवाल कह रहा है कि 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदता है, कितना, 2 किलोग्राम। तो देखो हम लोग के हिसाब से कितना बढ़ गया, 3, जबकि सवाल के हिसाब से कितना बढ़ना चाहिए, 2 किलोग्राम। तो इस 3 को बनाना है 2, इस 3 को क्या बनाना है, 2। अब यहाँ पे फिर से कंसेप्ट देखो आया, इस 3 को क्या बनाना है, 2 बनाना है। भाई हम लोग देखो कितना यूनिट यूज कर रहे हैं, ज़्यादा 3, जबकि सवाल कह रहा है कितना यूज करना है, 2 यूज करना है। तो इस 3 को बनाना है 2, तो क्या करें, जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो क्या बनाना है आपको, 2 बनाना है, तो 2 ऊपर लिखो, और इस 3 को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको इसको 2 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे भी आपको 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी आपको 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 17 गुणे 2/3, और ये हो जाएगा 20 गुणे 2/3। समझ में आ रहा है मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक, जिस चीज़ से आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे वही चीज़ आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कंसेप्ट होता है। ठीक, अब आपको क्या कह रहा है, कह रहा है नमक की घटी हुई कीमत बताइए। अगर देखो नमक की घटी हुई कीमत, कीमत मतलब होता है ना, कीमत मतलब होता है घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम। कभी भी अगर पूछा जाए कीमत बताइए प्रति किलोग्राम, इसका मतलब वो रेट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है। और रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट का फॉर्मूला होता है कितना रुपए दिया गया और कितनी क्वांटिटी आप यूज कर रहे हो, ये रेट का फॉर्मूला होता है। तो इस चीज़ को समझना, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा, है ना। अगर आपको कभी भी पूछ रहा हो घटी हुई कीमत बताइए, बढ़ी हुई कीमत बताइए, लेकिन प्रति किलोग्राम लिख के आ रहा है, तो इसको रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेट। और रेट का फॉर्मूला क्या होता है, पहले जितना रुपए लिखा है और उसको क्वांटिटी से भाग कर दो। तो कह रहा घटी हुई कीमत बताइए। अगर आपसे घटी हुई कीमत पूछे, घटी हुई कीमत पूछे तो भी आपको ये बताना है, बढ़ी हुई कीमत पूछे तो भी ये बताना है, वर्तमान कीमत पूछे तो भी ये बताना है, अगर आपको मूल कीमत पूछे तो ये बताना है ना। तो कह रहा है घटी हुई कीमत बताइए। तो घटी हुई कीमत बताने के लिए भाई आपको देखो, मतलब आपको घटी हुई कीमत मतलब इसका रेट बताना है। और रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि रुपए, जितना रुपए है उसको ऊपर लिखो, क्वांटिटी से भाग कर दो। तो कितना रुपए है, 272, तो 272 ऊपर लिखो। और कितनी क्वांटिटी यूज करता है, तो देखो 20 दूनी 40, तो 40/3, 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। आप सॉल्व कर लो। तो भैया देखो 4 से काटोगे तो 68 बार कट जाएगा, है ना, काट लो। 4 से काटोगे तो 10 बार कट जाएगा, और 68 का गुणा जब 3 में कराओगे तो हो जाएगा 204, और नीचे क्या जाएगा 10। तो जब भाग करोगे कितना हो जाएगा, देखो नीचे एक जीरो है, एक जीरो है मतलब एक अंक दशमलव आ जाएगा, तो 20.4। तो 20.4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आए समझ। ठीक है,
तो ये टाइप आपको बहुत समझना है, बहुत ही अच्छा टाइप है और यही टाइप आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी मिलेगा, तो आपको घबराना नहीं है। यही टाइप, बिल्कुल यही टाइप आपको कहाँ मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी मिलेगा। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, बिल्कुल सेम सवाल है ना। कह रहा चीनी की कीमत में 7.5% की कमी के कारण एक व्यक्ति 925 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। प्रति किलोग्राम चीनी की दर बताइए, है ना। तो इसको आप खुद से करिए जा, यह आपका होमवर्क है ना। इसको देखते हैं 73, ये भी सेम सवाल है लेकिन इसको कर लेते हैं। एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, जिसके चलते ग्राहक इसका ₹360 में 2 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। देखो भाई, देखो पैसा कितना मिला, 360 मिला। 360 मिला है, मतलब आपको 360 ही खर्च करना है। इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि खर्चा क्या है, कांस्टेंट है। खर्चा क्या है, कांस्टेंट। और जब खर्चा कांस्टेंट होता है कि जो प्राइस का जो रेशियो, जैसे प्राइस का रेशियो क्या है, ए रेशियो बी, तो क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाता है, बी रेशियो ए हो जाता है। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, है ना, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। चलो भाई, तो प्राइस देखो क्या 20% कम हो गया। 20% का मतलब होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, और कम हो गया मतलब माइनस। मतलब प्राइस पहले क्या था, प्राइस पहले था 5, फिर 1 कम हो गया तो कितना हो गया, 4 हो गया। प्राइस 5 से 4 हो गया। अब क्वांटिटी देखते हैं, तो क्वांटिटी देखो, जब खर्चा कांस्टेंट होता है तो प्राइस का जो रेशियो होता है उसका उल्टा क्वांटिटी का रेशियो हो जाता है। तो क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। अब देखो पहले 4 यूनिट यूज करता था, 5 यूनिट यूज करता है, तो कितना यूनिट ज़्यादा यूज करा है, तो कहोगे 1 यूनिट ज़्यादा यूज करा। जबकि सवाल में कह रहा है 1 नहीं 2 यूज कराना। सवाल में कह रहा है 2 यूज कराना, तो 1 को बनाना है 2, किससे मल्टीप्लाई कर दे, 2 से। तो 2 से यहाँ भी करना पड़ेगा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 kg। और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूनी तो कितना हो जाएगा, 10 kg। अब कह रहा है कि वस्तु को, ये पहले की क्वांटिटी है और ये अब की क्वांटिटी है। कह रहा वस्तु का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम बताइए, है ना। प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम मतलब रेट बताना। और रेट का देखो फॉर्मूला क्या होता है, रुपीस अपॉन क्वांटिटी। रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रुपीस अपॉन क्वांटिटी, है ना। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रुपीस अपॉन क्वांटिटी। अब देखो पहले वाली रेट बतानी, पहले वाली रेट, तो पहली वाली रेट बतानी है, तो कितना रुपये मिला, 360 रुपये। पहले कितने क्वांटिटी यूज करता है, 8, तो भाग कर दो। तो 4 से काटोगे 90 और 4 से काटोगे 2 और ये काट दो, कितना जाएगा 45 रुपीज़ पर केजी। 45 रुपीज़ पर केजी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आया। चलिए भाई 74, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। अब ये आता है टाइप नंबर 17, टाइप नंबर 17 समझना। इसमें निकालना है आपको कंबाइंड परसेंटेज। क्या निकालना होता है, कंबाइंड परसेंटेज। कंबाइंड परसेंटेज, कंबाइंड परसेंटेज निकालना होता है। ठीक समझना, टाइप 17 में हमें किस टाइप के सवाल करने होते हैं, कंबाइंड परसेंटेज वाले सवाल करने होते हैं। ठीक, पढ़ते हैं। रेडमी नोट 9 प्रो अधिकतम की कीमत, है ना, या मोबाइल की कीमत 10% की कमी हुई, फिर 10% की कमी हुई। कह रहा है उसके मूल्य में कितने % की गिरावट आ गई। ऐसे सवाल आता है। मतलब एक वस्तु खरीदने गए आप वस्तु खरीदने गए, है ना, तो पहले उसमें 10% उसको कम कर दिया गया उसकी कीमत, और फिर उसकी कीमत 10% कम कर दिया गया। तो कह रहा है उसके मूल्य में कितनी गिरावट आई है ना, या उसके मूल्य में कितनी % चेंज आया, ये आपको बताना है। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो आप कुछ 2 मेथड से कर सकते हो, है ना। एक फॉर्मूले से कर सकते हो, ये फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, एक फॉर्मूले से कर सकते हो, और एक आप कर सकते हो रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड से तो मैं दोनों मेथड बताऊंगा पहले सवाल को, ताकि आपको, क्योंकि कभी कभी ये वाला मेथड आसान हो जाता है फॉर्मूला लगाना, और कभी कभी ये वाला मेथड आसान हो जाता है। ठीक, मैं बताऊंगा कहाँ पे ये वाला मेथड लगाना आसान है और कहाँ पे ये वाला मेथड लगाना आसान है। ठीक, देखो भाई फॉर्मूला मेथड क्या होता है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी बाई 100। तो ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे भी आप प्लस माइनस लिख सकते हो, तो ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे प्लस क्या बताता है, यहाँ प्लस बताता है वृद्धि को, क्या बताता है, वृद्धि को, और माइनस क्या बताता है, कमी को। माइनस क्या बताता है, कमी को। तो प्लस बताता है वृद्धि को और माइनस क्या बताता है, कमी को बताता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखो, अब ये वाला फॉर्मूला मेथड कब यूज करोगे,
कब बेटर रहेगा फॉर्मूला बेटर? अगर देखो, अगर आपको परसेंटेज दिया गया है, परसेंटेज दिया गया है, और वो परसेंटेज क्या दिया है, इंटीजर दिया। क्या दिया है, इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है वो पूरा दिया, जैसे 10% दिया है, 20% दिया है, 5% दिया है, 4% दिया है, 12% दिया है, ये पूरा दिया। ऐसे नहीं दिया 11 सही 1/9%, ये दिया हो तो ये नहीं लगाना, है ना। जैसे दिया है 16 सही 2/3%, तब ये नहीं लगाना, ठीक। तब इनको यूज नहीं करना, तब फार्मूले का यूज नहीं करना, उसको आप रेशियो मेथड से करेंगे, है ना। जहाँ पे वैल्यू जो होती है, जहाँ पे वैल्यू किस पे दी रहती है, फ्रैक्शन पे दी रहती है, जैसे 11 से 1/9%, तब ये यूज कर लेना। 16 सही 2/3%, है ना, तब यहाँ पे रेशियो मेथड यूज करना आसान होता है ना। और अगर आपको वैल्यू कैसी दी गई है, 10%, 20%, 12%, 18%, तो आप ये फार्मूला यूज कर लो, फार्मूला बेटर होता है। समझ में आया, ये चीज़ समझ में आई? तो आप दोनों से कर सकते हो, एक फार्मूला मेथड से कर सकते हो और एक रेशियो मेथड से कर सकते हो। दोनों का मैंने बता दिया कब यूज करना है, कब यूज नहीं करना है, ठीक है। चलिए भाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 74। कह रहा है पहले 10% की कमी की गई और फिर 10% की कमी की गई, आपको कंबाइंड परसेंटेज निकालना है। तो जब भी कंबाइंड परसेंटेज निकालना होता है, जब भी कंबाइंड परसेंटेज निकालना होता है, आपको क्या लगाना होता है, फॉर्मूला लगाना होता है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बाई 100, ये फॉर्मूला लगाना होता है। जब भी आप कंबाइंड परसेंटेज निकालोगे, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बाई 100, ये आप लोग। यहाँ प्लस बताता है वृद्धि को और माइनस बताता है कमी को। प्लस बताता है वृद्धि को और माइनस बताता है कमी को, ठीक। समझ में आया, फिर से मैंने बता दिया। तो देखो पहले वाली वैल्यू जो है वो ए ले लो और दूसरी वाली वैल्यू क्या मान लो, बी मान लो। पहली वाली वैल्यू ए और दूसरी वाली वैल्यू बी, अब इसी फॉर्मूले में रखो। देखो कमी हो रही तो माइनस में लोगे तो -10, है ना। फिर ये भी कमी हो रही तो माइनस का 10। यहाँ पे देखो ए बी लिखा है, ए बी मतलब माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 10 गुणे 10/100। तो यहाँ पे देखो -10 -10 माइनस का 20, और ये जब सॉल्व करोगे तो ये कट गया और ये कट गया, तो क्या गया प्लस का 1। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 19%, माइनस का 19% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब कहोगे भैया इसको आप रेशियो मेथड से करके बता दो, तो हाँ मैं रेशियो मेथड से भी बता सकता हूँ। देखो रेशियो मेथड से भी हो जाएगा, जब आपको परसेंटेज याद हो ना तो आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। रेशियो मेथड भी आसान होता है, लेकिन जब आपको ऐसी परसेंटेज आ जाए, जैसे 12% आ जाए या आ जाए 16% आ जाए या 19% आ जाए, तो ये इसमें रेशियो मेथड लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर आ जाए 10%, है ना, 16 सही 2/3%, तो यहाँ पे ये मेथड लगाना थोड़ा सा आसान होता है, रेशियो मेथड लगाना आसान होता है, ठीक। देखो रेशियो मेथड में चलता है प्रोसेस, जैसे पहला है 10%, तो 10% कितना होता है, 10% की बात करें तो 1/10 होता है। और कमी हो रही है, 10% क्या होता है, 1/10 होता है, कमी हो रही है मतलब माइनस। मतलब पहले क्या था, 10 से क्या हो गया, एक कम हो गया, 9 हो गया। फिर 10% कमी हो गई, तो 10% क्या होता है, 1/10 होता है, और कमी का मतलब माइनस। फिर 10 से क्या हो गया, 9 हो गया। अब जब रेशियो मेथड लगाते हैं तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 2 बार लिखा है तो 2 बार लिखेंगे, अगर 3 वैल्यू होती तो 3 बार लिखते हैं, है ना। देखो इसकी लिमिटेशन है, लेकिन इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, रेशियो मेथड की कोई लिमिटेशन नहीं, इसको आप कर सकते हो। 10 का 10 में गुणा करोगे तो 100, और 9 का 9 में करोगे तो 81। तो देखो क्या हुआ, देखो कीमत क्या हो गई, पहले 100 थी फिर 81 हो गई, है ना। कीमत 100 से 81 हो गई तो कितना घट गया, तो कहोगे 19 घट गया। किस पे, 100 पे इंटू 100। तो ये 100 कट गया तो कितना आया, 19%, इसका राइट आंसर आ जाएगा, कमी हो जाएगी 19%। देखो 19% पहले भी आया था और 19% अभी भी आ गया, समझ में आया, 19% पहले भी, 19% अभी भी आ। चलिए भाई आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, बिल्कुल सेम सवाल है। कह रहा है सेव लॉन की कीमत पहले 20% की वृद्धि हुई और फिर 10% की वृद्धि हुई, कह रहा है संयुक्त वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो इसको ए मान लो और इसको बी मान लो और लगा दो फॉर्मूला, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बाई 100। जब भी आपको कंबाइंड परसेंटेज निकालना होता है तो आप ये लगा सकते हो। तो पहले वृद्धि हुई, वृद्धि मतलब प्लस, वृद्धि मतलब प्लस, तो यहाँ लिखोगे प्लस का 20 और फिर प्लस का 10 और फिर ए गुणे बी करोगे तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ए गुणे बी निकालना है तो आएगा प्लस, यार देखो 20 गुणे 10, और यहाँ जाएगा 400, तो ये जाएगा 10 20 30, और यहाँ पे आ जाएगा ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो क्या आएगा प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा 32%, इसका राइट आंसर जाएगा 32%, मतलब 32% मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।
आया समझ में? ठीक। तो अब देखो मैंने यहाँ पे 2 सवाल बता दिए, अब आपको आपको करने हैं, ये आपका होमवर्क है, इसी टाइप के सवाल है ना, जो सेम सवाल होगा ये भी आपका। अब देखो ये मैं बता दे रहा हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते। फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि भैया देखो जो वैल्यू दी है ना वो फ्रैक्शन में दी है, यहाँ पे वैल्यू क्या दी है, फ्रैक्शन में दी। अब जब वैल्यू फ्रैक्शन में दी हो, इंटीजर में ना दिया हो, तो फॉर्मूले से अच्छा है आप रेशियो मेथड लगाएं। तो इस सवाल को हम लोग किससे करेंगे, रेशियो मेथड से करेंगे, रेशियो मेथड से। चलो भाई करते हैं। देखो कह रहे यदि किसी मूवी टिकट की कीमत 12.5% की वृद्धि हुई, यदि किसी मूवी की टिकट में 12.5% की वृद्धि हो गई और टिकट की बिक्री में 8.1/2% की वृद्धि हो गई, तो कह रहा आय में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। देखो भैया 12.5%, 12.5% कितना होता है, अगर मैं बात करूँ 12.5% होता है 1/8, और वृद्धि का मतलब होता है प्लस। 12.5% होता है 1/8 और वृद्धि का मतलब होता है प्लस। मतलब प्राइस जो था ना, प्राइस वो क्या हो गया, 8 से 1 बढ़ गया, तो 8 से 1 बढ़ गया कितना हो गया, 9 हो गया। और बिक्री को कहते हैं सेल्स, बिक्री को क्या कहते हैं, सेल्स, है ना, ये प्राइस था। तो सेल्स क्या हो गया, सेल्स 8/1/2%, 8/1/2%। देखो ये कोई याद नहीं होता, 8/1/2%। तो इसको जो चीज़ आपको याद नहीं है, जो याद नहीं कराएगा उसको आप निकालना निकालना सिखाया मैंने भाई। ये तो मैंने याद नहीं कराया, मैंने आपको क्या है 10% याद कराया। 10% कितना होता है, 1/10 होता है। मैंने आपको 20% याद कराया, 20% कितना होता है, 1/5 होता है। मैंने आपको 16 सही 2/3% याद कराया, ये कितना होता है, 1/6 होता है। मैंने आपको 12.5% याद कराया, ये कितना होता है, 1/8 होता है। तो जो चीज़ मैंने याद कराई है वो चीज़ तो ठीक है, जो लेकिन 2 चीज़ नहीं याद कराई उसको कैसे निकालते हैं, वो तो सिखाया है ना। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसका गुणा इसमें करोगे, 8 दूनी 16, एक जोड़ दोगे, ऊपर वाला जोड़ देते 17, 17/2 और परसेंटेज हटेगा, नीचे क्या आएगा 100। और यहाँ पे वृद्धि हो रही तो क्या लगाएंगे, प्लस। मतलब पहले सेल 200 होती थी, अब बढ़ गई 17 से तो 217 हो। अब जब इनका मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी आ जाएगी इनकम, क्या आ जाएगी, इनकम। आगे देखो आगे के टाइप में ये बताऊंगा कि इसे फॉर्मूले होते हैं सब, लेकिन अभी हम लोग उस मेथड से कर ही नहीं। इसका गुणा कराओगे तो क्या आ जाएगा 1600, इसका गुणा करा दोगे तो 217 में 9 का गुणा करा दो, 9×7 = 63, 6 हासिल, और 9 × 1 = 9 और 6 = 5, और यहाँ पे 9 दूनी 18 और 1 19, तो जाएगा 1953, है ना, 1953। समझ में आया? अब देखो क्या था, पहले इनकम उसकी कितनी थी, 1600 थी, अब कितनी हो गई, 1953 हो गई। तो कितनी बढ़ गई, तो कहोगे 353 बढ़ गई, किस पे, 1600 × 100, है ना। बहुत ही आसान होता है अब सॉल्व करना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 2 0 गए, तो यहाँ पे 353/16, तो 16 दूनी 32, 3 3 और 16 दूनी फिर 32, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 0, यहाँ पे 0, 16 छक्के 96। तो देखो यहाँ पे 22, मतलब ये वाला ऑप्शन गया 22.6, 22.06, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 22.06 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22.0, देखो 22.06 वाला आंसर आएगा, तो 22.06 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 22.06 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया इसमें? चलिए भाई आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 जो है ये अब सेम सवाल है, आप इस पे लगा सकते हैं, ये आपका होमवर्क है, यही टाइप है, ये भी यही टाइप है, 79 भी, तो आप इसको कर लेना, ये भी यही टाइप है। हाँ 81 बताते हैं, 81 भी यही टाइप है, लेकिन थोड़ा सा बस अलग सवाल है। चलिए भाई देखिए, करेक्ट संख्या में पहले 28% की कमी की जाती है और फिर 28% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार जो हमें संख्या मिलती है वो मूल संख्या से 784 कम है। कह रहा मूल संख्या बताइए। देखो भाई बिल्कुल सेम सवाल है ना। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी। पहले आप कंबाइन परसेंटेज निकाल लो, क्या निकाल लो, कंबाइन परसेंटेज। और कंबाइन परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कंबाइन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, +-a +-b +-ab/100। तो ये कंबाइन परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है ना। कंबाइन परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है +-a +-b +-ab/100। तो देखो पहले 28% की क्या कमी हुई, तो लिखेंगे माइनस का 28, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि कमी हो रही। फिर 28% वृद्धि हो गई, तो लिखेंगे प्लस का 28।
और फिर जब प्लस, यहाँ पे ए बी है, जब प्लस का माइनस में गुणा करोगे क्या आएगा माइनस, तो लिखोगे 28 गुणे 28 अपॉन 100। तो देखो एक प्लस का एक माइनस का कट गया, यहाँ पे आएगा माइनस का 28 गुणे 28 अपॉन 100 और ये आ जाएगा परसेंटेज। मतलब इतनी परसेंटेज की कमी हो जाएगी, जो मूल वैल्यू होगी उसमें इतने परसेंटेज की कमी हो जाएगी। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोग के हिसाब से परसेंटेज में कितना कमी आई है 700, हम लोग के हिसाब से इतना है, जबकि सवाल में कितना दिया है 784। तो मतलब ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 784 के बराबर हो जाएगी। अब आपको पता है 784 क्या होता है, ये 28 गुणे 28 होता है 784। भाई 28 का स्क्वायर होता है 784। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, और 100% पे पूरी चीज़ होती है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000। तो 10,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखो सेम है, होमवर्क है आपका, कर लेना, ठीक, यही टाइप है। चलिए 83 देखते हैं। 83 आप सवाल पढ़िए भाई। कह रहा है एक महिला श्रमिक तो एक महिला श्रमिक की मजदूरी दर में प्रति घंटे 12.5% की वृद्धि होती है, लेकिन प्रति सप्ताह काम किए गए घंटों की संख्या में 10% गिरावट होती है। यदि 40 घंटे के सप्ताह के लिए उसकी वास्तविक मूल साप्ताहिक मजदूरी 38,400 है, तो उसके कुल साप्ताहिक वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि है। देखो ये सवाल आपको लग रहा होगा देख के, आपको बहुत ही डरावना सवाल लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा डरावना है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा होगा, और आप तो मुझे लग रहा है आप इसको करना ही बंद कर दियोगे। लेकिन ये सवाल मैं अगर मैं आपको बताऊँ, ये बहुत ईजी सवाल है और उसी टाइप पर है, जो टाइप हम बता रहे हैं उसी टाइप पे चल रहा है ना, टाइप जो कि चल रहा है 17 चल रहा है, इसी टाइप पे आधारित है। तो आप कहोगे नहीं आप गलत बोल रहे हैं, ठीक, क्योंकि कभी कभी सवाल में क्या होता है कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन कभी कभी दे देते हैं जिनका कोई यूज नहीं है ना, जिनका कोई यूज नहीं होता है, वो सवाल से आपको डराने के लिए ऐसा करते हैं वो लोग, ठीक। तो सवाल वही है, टाइप वही है ना। यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे यहाँ पे देखो 40 घंटे के लिए, ये सब चीज़ें इन्होंने फालतू की दे दी, इनका कोई यूज नहीं है। आपको देखो पहला परसेंटेज पता है, दूसरा परसेंटेज पता है, और आपको निकालना क्या है वेतन में प्रतिशत वृद्धि, वेतन में प्रतिशत वृद्धि निकालना है। आप लगा दो, रेशियो मेथड लगा दो, रेशियो मेथड। तो देखो 12.5%, 12.5% कितना होता है, 12.5% होता है 1/8, और वृद्धि का मतलब होता है प्लस, ठीक। तो पहले क्या हुआ 8 से 9 हो गया, फिर क्या हुआ 10% की गिरावट आ गई, 10% का मतलब होता है 1/10, और गिरावट का मतलब था माइनस। तो देखो 10 से क्या हो गया 9 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 80 हो जाएगा, और ये करोगे तो 81 हो जाएगा। तो पहले उसकी आय कितनी थी 80 थी, अब इसकी आय 81 हो गई, कितनी बढ़ गई +1 बढ़ गई, कितने से 80 से, इंटू 100। तो 20 से काटोगे 4 बार, 20 से काटोगे 5 बार, और यहाँ हो जाएगा 5/4, और 5/4 को जब भाग करोगे तो हो जाएगा 1.25%। 1.25% मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आए समझ में। ये 84 सेम सवाल है, इसी टाइप पे आधारित है, ठीक। इसको बता दे रहे हैं 85। कह रहा व्यंजक एक्स वाई में दोनों चरों एक्स और वाई के मान में 20% की कमी होती है, तो इसके एक्स वाई के मान में कितने प्रतिशत कमी है। देखो भाई यहाँ एक्स और वाई है, एक्स और वाई को अगर ध्यान देखोगे तो एक्स इंटू वाई है, और एक्स इंटू वाई है, इसका मतलब होता है यहाँ पे भी ये फॉर्मूला लग जाएगा, समझ में आ रहा हो। जहाँ पे जैसे मैंने बताया था जहाँ पे दो दो प्रोसेस होता है वहाँ पे ये फॉर्मूला लग जाता है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं +-a +-b +-ab/100। तो इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, तो यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक। तो आप लगा लेना, ये आपका होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है। आगे देखते हैं 87। यहाँ से स्टार्ट होता है नया टाइप, न्यू टाइप, और टाइप नंबर 18, टाइप नंबर 18 यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक। टाइप नंबर 18 आप समझना। देखो होता क्या, कह रहा एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि, फिर 25% की कमी, फिर 15% की वृद्धि, और फिर 20% की कमी होती है। कह रहा संख्या में कुल वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
संख्या में कुल वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। समझना भाई। तो जब भी ऐसा सवाल आए, ऐसा टाइप का सवाल आए, तो यहाँ पे आप इसको किससे करोगे? रेशियो मेथड से करोगे। किससे करोगे? रेशियो मेथड से करोगे, क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये जो फॉर्मूला होता है a प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बाई 100, ये सिर्फ 2 के लिए होता है ना। अब 2 से ज़्यादा आ जाए तो आप क्या लगाओगे? रेशियो मेथड लगाओगे, क्योंकि रेशियो मेथड होता है मोर देन 2, मोर देन 2। 2 के लिए भी होता है ना, और मोर देन 2 भी होता है। 2 के लिए भी होता है, मोर देन 2 भी होता है। ठीक, चलिए। कह रहा है एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई, तो जैसे बोलता जाए उसको करते चले जाइए। एक संख्या में पहले 40% वृद्धि हुई, तो 40% का मतलब होता है 2/5। वृद्धि का मतलब होता है प्लस, तो मतलब पहला हुआ 5 से 7, 2 बढ़ गया ना। फिर कह रहा है 25% की कमी हुई, सब याद होना चाहिए 25%। तो 25% कितना होता है? 25% होता है 1/4, और कमी हुई मतलब माइनस, तो हो गया 4 से 3। फिर कह रहा है 15% की वृद्धि हुई। 15% क्या होता है? 15% होता है 3/20, और वृद्धि हुई मतलब प्लस, तो हो जाएगा 20 से 23। और फिर 20% की कमी हुई, 20% की कमी हुई, 20% कमी होगी। 20% क्या होता है? 1/5, कमी हुई मतलब 5 से 4। अब देखो, अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कुछ चीज़ें। ये रेशियो मेथड में क्या होता है ना, रेशियो मेथड में आप क्रॉस अगर कट रहा है, क्रॉस कट रहा है, तो उसको क्रॉस को काट भी सकते हो। क्रॉस अगर कट रहा है तो उसको काट भी सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो 4 से 4 कट गया। अब देखो 20×5 = 100, 100 का गुणा 5 में करोगे तो 500। अब यहाँ पे देखो ये 21 है और ये 23 है। भाई देखो 21 गुणे 23, तो यहाँ पे जब गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 63, यहाँ करोगे तो हो जाएगा 42, तो ये हो जाएगा 325, तो हो जाएगा 500, कितना गया? 63 है ना। थोड़ा सा गलत हो गया, लग रहा मल्टीप्लाई गलत हो गया। देखो ये है 7×21 और गुणे 23, तो ये हो जाएगा 7×21 और गुणे 23, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6। इसका गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 42, तो ये हो जाएगा 384, तो हो जाएगा 484। मतलब पहले उसका जो वैल्यू थी, पहले उसकी वैल्यू कितनी थी? तो पहले उसकी वैल्यू थी 500, अब कितनी हो गई? 483 हो गई। तो अगर मैं कहूँ 500 से 483 हो गई तो कितना कम हुआ? तो कहोगे 17 कम हो गया। किस पे हो गया? 500 पे हो गया, इंटू 100। तो भाई 17 कम 500 पे इंटू 100, तो 2 2 जीरो गए। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा माइनस का 3.4%। माइनस का 3.4% मतलब इतनी कमी हो जाएगी, तो 3.4% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? 88 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। कह रहा है एक व्यक्ति के वेतन में, बिल्कुल यही टाइप है, टाइप नंबर 18 है। एक व्यक्ति के वेतन में पहले 50% की कमी हुई, फिर 50% की वृद्धि हुई, और फिर 100% की वृद्धि हुई। कह रहा है उसके कितने प्रतिशत हानि या लाभ हुई? तो देखो भैया, फिर इसको रेशियो मेथड से करेंगे। किससे करेंगे? रेशियो मेथड से। देखो 50% की कमी हुई, तो 50% कितना होता है? 50% होता है 1/2, और कमी हुई मतलब माइनस, मतलब क्या हो गया? 2 से 1 कम हो गया। फिर कह रहा 50% की वृद्धि हुई, 50% क्या होता है? 1/2, वृद्धि हो गई मतलब प्लस, मतलब क्या हो गया? 2 से 3 हो गए। फिर कह रहा है 100% की वृद्धि हुई, तो 100% क्या होता है? 100/100, काटोगे कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे हो जाएगा वृद्धि हुई मतलब 1 से क्या हो गया? 2 हो गया। अब देखो ध्यान से देखो, अब क्या होगा? देखो ये 2 से 2 कट गया, ऐसे काट भी सकते हो। अब यहाँ बचा 2 और यहाँ बच गया 3, तो देखो 2 से 3 हुआ, कितना बढ़ गया? 1, किस पे? 2 पे इंटू 100, ये काटोगे कितना हो जाएगा? 50% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 50% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो समझ में आया? मैंने देखो यहाँ पे पूरे सवाल आपको बताए थे। अब ये वाला सवाल आपको बिल्कुल वही टाइप है, आपका सेम सवाल है, इसलिए आपका ये होमवर्क है, ये आपका क्या है? होमवर्क। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, यहाँ से टाइप होता है स्टार्ट, टाइप होता है स्टार्ट, टाइप 19 नया टाइप स्टार्ट होता है, टाइप 19 स्टार्ट होता है ना। यहाँ से कौन सा टाइप स्टार्ट होता है? टाइप 19 स्टार्ट होता है। अब देखो ये टाइप क्या है? ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है।
बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, देखो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे फॉर्मूले बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपको फॉर्मूले समझना पड़ेगा। देखो एक होता है कीमत, कीमत में यदि तुम मल्टीप्लाई कर दो खपत का तो क्या आ जाता है, खर्चा आ जाता है। पहला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कीमत में यदि खपत का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा। ठीक। दूसरा फॉर्मूला होता है ना, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, यदि कीमत में हम लोग बिक्री का मल्टीप्लाई कर दें, किसका, बिक्री का, कीमत में यदि बिक्री का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, राजस्व आ जाएगा। राजस्व का मतलब होता है रेवेन्यू, राजस्व का मतलब होता है रेवेन्यू, और कभी कभी इसको आय भी कहते हैं। तीसरा आता है मजदूरी। मजदूरी कैसे आती है, तो मजदूरी का फॉर्मूला क्या आता है, मजदूरी जिसको आय भी कहते हैं, मजदूरी का फॉर्मूला क्या होता है कि इसमें क्षमता में मल्टीप्लाई करना होता है समय का, क्षमता में मल्टीप्लाई करना होता है समय का। तो क्षमता में यदि मैं समय का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, मजदूरी आ जाएगी। ऐसे एक फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, मान लो पहली वैल्यू है और ये दूसरी वैल्यू है, और दो वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दूँ क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। जब 2 बार प्रोसेस किया जाता है तो क्षेत्रफल आता है, लेकिन जब 3 बार प्रोसेस कर देते हैं तो आयतन आ जाता है। क्या आ जाता है, आयतन आ जाता है। आयतन कैसे आ जाएगा, जब 3 बार प्रोसेस कर लोगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और इनको आपको ध्यान से याद करना है, ध्यान से याद करना है। अब याद क्यों करना है, देखो भैया, कीमत में खपत का मल्टीप्लाई होगा तो खर्चा आता है। कीमत में जब खपत का मल्टीप्लाई होता है तो खर्चा आता है। ऐसा नहीं है कि कीमत दिया है खर्चा दिया है ना। देखो आप इसमें रेशियो मेथड भी यूज कर सकते हो, और आप इसमें a प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए बी बाई 100 ये भी यूज कर सकते हो। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये यूज कब करोगे, कहाँ पे करोगे, कैसे करोगे, ये बताएं। जब कीमत और खपत दिया हो और आपको खर्चा निकालना हो, जब ये चीज़ निकालनी होती है, जब इस जैसे खर्चा निकालना होता है, राजस्व निकालना होता है, मजदूरी निकालनी होती है, क्षेत्रफल निकालना होता है, आयतन निकालना होता है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे या आप रेशियो मेथड का यूज करोगे, है ना। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करना डायरेक्ट, वरना ना करना। मान लो आपको कीमत दिया हो और खर्चा दिया हो और आपको खपत निकालना हो तो आप ये फॉर्मूला यूज मत करना, आपको दिक्कत हो जाएगी, तब आप रेशियो मेथड यूज कर लेना। तो भैया ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब आपको ये फॉर्मूले की इस साइड वाली, जैसे खर्चा निकालना हो, राजस्व निकालना हो, मजदूरी निकालनी हो, क्षेत्रफल निकालना हो, आयतन निकालना हो, आय निकालना हो, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करना, वरना नहीं करना। वरना आप क्या यूज करोगे, आप रेशियो मेथड यूज करोगे। रेशियो मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और इससे हर चीज़ आ जाती है। ठीक, चलो भाई करते हैं। ठीक, कह रहा गेहूं की खपत में 20% की और खर्च में 50% की वृद्धि होती है, कह रहा कीमत पे क्या असर पड़ेगा। अब देखो देखो दिया क्या है, खपत दिया है और खर्चा दिया है और कीमत पूछ रहा है। देखो खपत दिया है और खर्चा दिया है, कीमत पूछ रहा है। अब आप ये फॉर्मूला ना यूज कर देना, अब रेशियो मेथड यूज करो। रेशियो ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब दोनों इस साइड वाले दिए हों, दोनों इस साइड वाले दिए हों तो यूज करते हैं। देखो खपत, खपत खपत का फॉर्मूला, खपत क्या है, 20% बढ़ जाता है, 20%, 20% का मतलब होता है 1/5 और बढ़ जाता है मतलब प्लस। तो देखो क्या हो गया, तो यहाँ पे हो गया 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया। खर्चा, खर्चा खर्चा 50% बढ़ जाता है, 50%, 50% का मतलब होता है 1/2 और बढ़ जाता है मतलब प्लस, तो ये हो जाता है 2 से 3। अब देखो आपको पता है यदि कीमत में यदि मैं खपत का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाता है, खर्चा आ जाता है। कीमत में यदि मैं खपत का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा। कीमत में यदि मैं खपत का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा। कीमत का रेशियो कितना दिया है, एक्स रेशियो वाई। देखो आपको देखो खपत का रेशियो दिया, खर्चा का रेशियो दिया, लेकिन कीमत का रेशियो नहीं निकालना है। कीमत का रेशियो निकालना है तो जो चीज़ निकालनी होती है उसको एक्स रेशियो वाई मान लेंगे, है ना। आपको देखो दिया क्या, आपको खपत दिया और क्या दिया, खर्चा दिया, और निकालना क्या है, कीमत निकालना है, तो कीमत को क्या मान लो, एक्स रेशियो वाई मान लो। अब आपको पता है जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तब ये आता है। तो देखो 5 का एक्स में करोगे क्या आ जाएगा, 5x, और 6 का वाई में करोगे क्या आ जाएगा, 6y। तो ये रेशियो किसके बराबर आ जाएगा, 2/3 के बराबर आ जाएगा।
मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 5 यहाँ जाएगा, 6 यहाँ जाएगा, तो हो जाएगा x अपॉन वाई, ये हो जाएगा 12/15, 12/15, मतलब x रेशियो y क्या आ गया, 12/15 आ गया, है ना। तो क्या आ गया, 12:15। तो खुद देखो कीमत क्या हो गया, कीमत 12 से 15 हो गया, कितना बढ़ गया 3, किस पे 12 पे इंटू 100, है ना। तो कीमत देखो 3 बढ़ा 12 पे इंटू 100। तो अब यहाँ पे सॉल्व कर लो, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 4 इसको काट देगा 25 बार, तो क्या आ जाएगा 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 25% से देखो बढ़ जाएगी, क्योंकि 12 से 15 हुआ है ना, तो यहाँ पे बढ़ जाएगी मतलब इंक्रीज, तो 25% इंक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। आया समझे। तो ये चीज़ आपको समझनी है, ये चीज़ आप जितनी जल्दी समझ लो, जितनी आसानी से समझ लो, उतना ही फ़ायदा है आपका, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91, बिल्कुल सेम सवाल है ना, सेम सवाल है, टाइप 19 चल रहा है। कह रहा है जब एक वस्तु की कीमत 25% कम कर दी जाती है और बिक्री x% बढ़ जाती है, तो कह रहा है उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाती है। कह रहा है एक्स का मान बताएं। आपको पता है कीमत में यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं बिक्री का, कीमत में यदि बिक्री का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, आय आ जाएगी। कीमत में यदि मल्टीप्लाई कर दूं बिक्री का तो क्या आ जाएगी, आय आ जाएगी। अब देखो कह रहा है कीमत 25% कम हो गई, 25%, 25% का मतलब क्या होता है 1/4, और कम हो गई मतलब माइनस, मतलब प्राइस जो था वो 4 से क्या हो गया 3 हो गया। और बिक्री, बिक्री का मतलब होता है सेल, सेल कह रहा है सेल x% बढ़ जाती है, तो सेल हमें निकालना है। और उसकी आय, आय क्या होती है 20% बढ़ जाती है, तो 20% का मतलब होता है 1/5, और बढ़ जाती है मतलब प्लस, तो आय उसकी क्या हो जाती है, इनकम क्या हो जाती है, तो हो जाती है 5 से 6 हो जाती है। अब देखो यहाँ पे बिक्री क्या है, तो ये कहोगे x रेशियो y है। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा 4x, और इसका करोगे तो हो जाएगा 3y, और ये हो जाएगा 5/6। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 24x, और ये हो जाएगा 15y, यहाँ हो जाएगा x अपॉन वाई, x अपॉन वाई कितना हो जाएगा 15/24। मतलब जो यहाँ x और y का जो रेशियो आया है वो कितना आ गया है, वो आ गया है 15 से 24। 15 से 24 कितना बढ़ा, तो कहोगे 9 बढ़ गया, किस पे 15 पे इंटू 100। तो 3 से काटो, 3 से काटो ये 5 बार, 5 से काट दो ये 20 बार, और 20 तियाँ 60, तो 60% इसका राइट आंसर हो जाएगा, 60% इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आया समझ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, और यहाँ से आता है टाइप नंबर 20, नया टाइप आता है, टाइप नंबर 20। टाइप नंबर 20 जो कि किस पे, जनसंख्या पर आधारित है, जनसंख्या पर आधारित है, जनसंख्या पर आधारित है। तो इस टाइप के सवाल किस पे आधारित होते हैं, जनसंख्या पे आधारित होते हैं। आए समझ। देखो कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 25,000 है, एक शहर की जनसंख्या 25,000 है, हर साल 10% की दर से बढ़ रही है, तो कह रहा है 2 साल के बाद शहर की आबादी क्या हो जाएगी। एक शहर की जनसंख्या 25,000 है, हर साल 10% से बढ़ रही है, कह रहे 2 साल बाद शहर की आबादी क्या हो जाएगी। देखो भाई समझना, आप इसमें समझना आपको पूछ क्या रहा है। इस टाइप के सवाल में आपको ये पूछा जाता है कि पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। अगर पूछ रहा है बाद की वैल्यू बताओ, क्या पूछ रहा है, बाद की वैल्यू बताओ, तो इसका मतलब अगर पूछ रहा है बाद की वैल्यू बताओ, इसका मतलब वो पहले की वैल्यू दी होगी। अगर पूछ रहा है पहले की वैल्यू बताओ, इसका मतलब वो बाद की वैल्यू दी होगी। समझ में आ रहा है। तो इस टाइप के सवाल में आपको ये डिपेंड करता है, इस टाइप का सवाल कि पूछ क्या रहा है ना। इस टाइप का सवाल जो होता है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि पूछ क्या रहा है। अगर बाद की वैल्यू पूछ रहा है तो पहले वाली वैल्यू दी होगी, और पहले वाली वैल्यू पूछ रहा है इसका मतलब बाद वाली वैल्यू दी होगी। एक शहर की जनसंख्या 25,000 है और हर साल 10% की दर से बढ़ रही है, कह रहा 2 साल के बाद आबादी क्या होगी। तो 2 साल के बाद की आबादी पूछ रहा है, बाद की आबादी पूछ रहा है, तो पहले की दी होगी, तो पहले की कितनी है 25,000। अब 10% से बढ़ रहा है, तो 10%, 10% का मतलब होता है 1/10, और बढ़ रहा है मतलब प्लस। तो देखो 2 साल तक बढ़ता रहा, पहले साल कैसे बढ़ा, देखो 10 से 11 हो गया, 10 से 1 बढ़ा ना 11, तो क्या लिखोगे 11/10, ये 10% से बढ़ गया। दूसरे साल भी 10% बढ़ गया, क्योंकि 2 साल बढ़ रहा है ना, तो फिर 10 से 11 हो जाएगा, है ना।
अब इसको सॉल्व कर लो तो 2 साल बाद की जनसंख्या आ जाएगी। तो ये 0 0 गया, ये भी 0 0 गया। यहाँ आ जाएगा 250 गुणे 121, गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 250, ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा फिर 250। तो करोगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3। तो हो जाएगा 30 250, 30 250 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? तो अगर इस टाइप पे सवाल आता है तो आप ये चीज़ आप देखिए कि पूछ क्या रहा है ना। इस चीज़ पे बहुत चीज़ डिपेंड करती है कि पूछ क्या रहा है। आगे देखते हैं। चलिए भाई 93 सवाल इसी टाइप पे है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा सवाल है, न्यू सवाल है, थोड़ा सा इसमें अलग है। एक बाइक है 50,000 रुपये में खरीदी, एक बाइक 50,000 रुपये में खरीदी गई और इसका हर साल 10 की दर से घटता रहा। कह रहा कितने साल बाद इसका मूल्य इतना हो जाएगा, मतलब हर साल इसका जो प्राइस है वो 10% की दर से घट रहा है। तो कह रहा कितने साल बाद इतना हो जाएगा। देखो भैया ये प्राइस है, ये ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल है ना, और ये प्रेजेंट वाला प्राइस है। प्रेजेंट का मतलब होता है अभी वाला प्राइस। अब देखो ध्यान से देखो, बाइक जब खरीदी गई थी वो कितनी थी, 50,000 की थी। अब प्राइस कितनी होगी, 36,450 की होगी। तो बस आप जब भी ऐसा सवाल आ जाए ना, जब भी ऐसा सवाल आ जाए आप इसको काटिए, इसको रेशियो बदलिए, रेशियो बदलिए। तो जैसे 0 0 गया, 5 से काटोगे तो 1,000, 5 से काटोगे तो 9, ये हो जाएगा 2, 9 नहीं आएगा यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 to 9 भाई। जे 5 से काटोगे तो 5 7 35, 5 7 35 और 5 दूनी 10 और 9 9 37। जब पूरा कट जाए, अब देखो यहाँ से कटेगा नहीं, अब पूरा कट जाए तो आप ये देखिए कि ये स्क्वायर बन रहा है, ये स्क्वायर बन रहा है कि क्यूब बन रहा है ना। पूरा आप पहले आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद आप ये देखिए कि स्क्वायर बन रहा है क्यूब बन रहा है। अगर ये स्क्वायर बन रहा है मतलब कितने साल लग जाएंगे, 2 साल। अगर ये स्क्वायर बन रहा है इसका मतलब कितने साल लग जाएंगे, 2 साल लग जाएंगे। और अगर ये क्यूब बन रहा है तो कितने साल लग जाएंगे, 3 लग जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो आपको पता है कि 1000 और 729 क्या होते हैं। 1000 ये 10 का क्यूब होता है और 729 9 का क्यूब होता है। इसका मतलब ये क्यूब बन रहा है, इसका मतलब कितना साल हो जाएंगे, 3 साल लग जाएंगे। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जाएगा। आया समझ में? ये आपको बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखो ये 94 सवाल जो है ये आपका होमवर्क है, इसी टाइप पे आधारित है ना। ये भी आपका होमवर्क है, इसी टाइप पे आधारित है। ये भी आपका होमवर्क है, इसी टाइप पे आधारित है। ये बिल्कुल पुराना वाला टाइप है, इसको कर लेना ठीक। तो 98 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग 98 से पढ़ेंगे। 97 तक आपको करके लाना है ठीक, 97 तक करके लाना है। तो ये था परसेंटेज जिसकी क्लास कौन सी थी, ये क्लास नंबर 4 थी, जिसमें हम लोग ने कितने क्वेश्चन कवर कर लिए, तो क्वेश्चन 97 तक कर लिए। मतलब 97 तक आपको करके लाना है, 98 से हम लोग पढ़ेंगे। और टाइप कितने कर लिए, तो टाइप 20 तक कर लिए ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आप डाउट होता है या किसी कॉन्सेप्ट में आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट जो करिएगा ना, और कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आप कमेंट में बताइएगा कि मेरा नाम क्या है, ताकि मुझे पता चले किसने सब्सक्राइब किया है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।